देवों के देव महादेव को दयालु होने की वजह से भोलेनाथ कहा जाता है और उन्हें क्रोध आने पर संहारक भी कहा जाता है। भोले भाले भोलेनाथ धार्मिक लोगों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए वे भाले हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। प्राचीन काल में हर कोई भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता था। रावण, भस्मासुर, परशुराम, इंद्र आदि देवता सहज ही भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते थे। ये सब इतिहास हिंदू धर्म ग्रंथों में दर्ज है। तो वही पौराणिक धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि आसुरी शक्तियों ने कैलाश पर चढ़ाई करके इसे भगवान भोलेनाथ से छीनने का प्रयास भी किया, लेकिन उनकी ये इच्छा कभी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि कैलाश अविजित है, यानी कि इसे कभी जीता नहीं जा सकता। और ये आज भी उतना ही सच है जितना प्राचीन काल में था। तो दोस्तों, आखिर कैसे साल 1999 से लेकर 2007 तक चीनी वैज्ञानिक और चीनी सेना कैलाश विजय के लिए लगातार कोशिश करती रही और क्यों वो आज तक सफल नहीं हो पाई, और वहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसने चीनी सरकार के होश उड़ा दिए। वहाँ कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें रोक रही थी, जिसके बाद चीन ने कैलाश पर चढ़ने पर रोक लगा दी। ऐसा क्या हुआ कि कैलाश पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक जीवित नहीं बचे। साथ ही इस दौरान चीनी अर्थव्यवस्था भी कंगाली की कगार पर आ गई। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कैलाश से जुड़े ऐसे कई दिलचस्प रहस्य बताएंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और कमेंट में जय शिव शंभू जरूर लिखें। आप देख रहे हैं लो कल्लो बात। तो दोस्तों, दुनिया भर के 7000 से ज्यादा पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम, यानी कि 6638 मीटर ही है। ये अब तक पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, साल 1999 से 2007 के बीच चीनी वैज्ञानिक, रूस के वैज्ञानिक और चीनी सेना लगातार कैलाश पर्वत पर रिसर्च कर रही थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ दिन में सब कुछ ठीक और सामान्य रहता है, और जैसे ही रात आती है तो पर्वत का शिखर चमकने लगता है और उन्हें जलते हुए स्वास्तिक नजर आते हैं। ओम लिखा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि मानो कैलाश पर्वत में कोई बहुत बड़ा खजाना है। ऐसा लगता है कि ये रोशनी खजानों में रखे हुए हीरों की चमक जैसी है। ये सारा नजारा देखकर चीन सरकार की दिलचस्पी कैलाश पर्वत में बढ़ती जा रही थी। दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक आधुनिक उपकरणों के साथ कैलाश पर चढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही चीन में कुछ ऐसा घटित हो रहा था कि चीन की सरकार भी हैरान थी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस दौर में चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। कई कंपनियों का दिवाला निकल गया था, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे थे। चीन में प्राकृतिक आपदाएं भी आने लगी थी, जिससे चीन की सरकार भी डरी हुई थी। लेकिन उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को जारी रखा। इस टीम के एक वैज्ञानिक ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो कैलाश के शिखर पर पहुंचने ही वाले थे तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनसे कह रहा हो कि यहाँ से वापस चले जाओ। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, भीषण सिरदर्द होने लगा। अचानक से भीषण बर्फबारी होने लगी। मौसम इतना भयावह हो चुका था कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बर्फबारी और भारी तूफान की वजह से उनके पैर पीछे की ओर खिंच रहे थे। हालात ये हो गए कि कई वैज्ञानिक बेहोश भी हो चुके थे। ये सब देखकर चीन की सेना में भी अफरा तफरी मच गई। वहाँ पर जितने भी लोग थे वे जान बचाकर भागे, और जैसे जैसे वे सभी वापस आ रहे थे तो धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता जा रहा था। वैज्ञानिक वापस तो लौट आए, लेकिन उनकी उम्र काफी बढ़ चुकी थी, जैसे वे कई दशकों बाद वापस लौटे हों। कैलाश से लौटने के बाद सभी पर्वतारोही, वैज्ञानिक और चीन की सेना की वो टुकड़ी बीमार पड़ गई।
और इसके कुछ दिनों बाद ही आश्चर्यजनक रूप से उन सभी की मृत्यु हो गई। उधर चीन लगातार कंगाल होता जा रहा था। चीनी सरकार कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। दोस्तों, बताया जाता है कि तिब्बत के एक बौद्ध भिक्षु बेलारेपा ने कैलाश की यात्रा की थी और उन्होंने कहा था कि कैलाश पर्वत बहुत ही पवित्र है, यहाँ पर कोई भी पापी मनुष्य नहीं पहुँच सकता। यहाँ जो भगवान रहते हैं उनके दर्शन केवल एक सिद्ध पुरुष ही कर सकता है, इसलिए कैलाश पर्वत पर कोई भी जाने की चेष्टा ना करे, और यदि ऐसा किया गया तो ये किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं होगा। चीन की नास्तिक सरकार को बौद्ध भिक्षु बेलारेपा के वो शब्द याद आ रहे थे और उसे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि कैलाश की भगवान चीन से नाराज है, इसलिए चीन की दशा खराब होती जा रही है। इसलिए आखिरकार 2007 में चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद आश्चर्यजनक रूप से चीन में आने वाली प्राकृतिक आपदाएं बंद हो गई और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरने लगी। दोस्तों, बताया जाता है कि भले ही चीन एक नास्तिक देश है, लेकिन कैलाश पर्वत में उसकी एक विशेष आस्था है। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि 29,000 फीट ऊंचा होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला या तो रास्ता भटक जाता है या फिर कभी लौट कर ही नहीं आता, और जो वापस आते भी हैं उनकी आश्चर्यजनक रूप से कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये एक पिरामिड है जो आदिकाल के मानवों द्वारा निर्मित है। ये पिरामिड हमेशा बर्फ से ढका रहता है, साथ ही ये अंदर से खोखला है और यहाँ पर रेडियो एक्टिव भी बहुत ज्यादा है। धार्मिक मान्यता ये भी है कि इस कैलाश पर्वत पर सिद्ध महात्मा निवास करते हैं। कहते हैं कि इस पर्वत के नीचे संभाला नाम का एक नगर भी है, जहाँ पर देवता और महान आत्माएं निवास करती हैं और यहाँ के लोग अमर हैं। इस वीडियो में हमने आपको जो कुछ भी बताया है वो ऐतिहासिक जानकारियों पर आधारित है, लेकिन कैलाश के रहस्य तो अभी भी रहस्य ही है और सभी का एक ही मत है कि कैलाश पर कोई अदृश्य महाशक्ति विराजमान है। साथ ही आप सोच रहे होंगे कि यह हिस्सा भारत में क्यों नहीं है। तो दोस्तों, चीन ने भारत से युद्ध के बाद तिब्बत के इस पूरे हिस्से को हड़प लिया था, तब से कैलाश चीन के कब्जे में चला गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर होगी मुलाकात एक दिलचस्प किस्से के साथ। जय हिंद, जय भारत।